क्या एपी 11852 का एक पद -150 है क्यों? क्वेश्चन इसी लैंग्वेज में आपको लिख दिया है। अब आपको ये समझना होगा क्वेश्चन का भाव कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, जो ये क्वेश्चन है ये आपको एक एपी दे दिया है, डॉट डॉट के बाद एक ये जो 150 बोल रहा है, क्या एपी का एक पद -150 है, मतलब कि एपी अगर बढ़ते चला जाए तो कोई भी ऐसा एक पद आएगा जो कि -150 है। क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों, इसका आंसर देना है। तब सोचिएगा आप कि ये कैसे करेंगे। तो आप मान लीजिए कि पॉसिबल है, एक मिनट के लिए हम लोग मान लेते हैं कि पॉसिबल है, यानी कि an का वैल्यू -150 है। ठीक है, अगर पॉसिबल होगा तो an का वैल्यू -150 आता होगा तभी तो पॉसिबल होगा। ए यहाँ पे 11 है, फर्स्ट टर्म दिख रहा है, डी निकाल लेंगे हम लोग, तो a2 -a1, 8 और a1 है 11। 8 में से जब 11 माइनस करेंगे तो 3, और ये बड़ा है तो इसका सिंबल होगा -3। अब हम लोगों को n नहीं पता है, इस पूरे फॉर्मूले में जो हमारा an बराबर a प्लस n -1 इंटू डी होता है, इसमें केवल n नहीं मालूम है। अब आप पूछिएगा कि क्वेश्चन पूछ रहा था -150 कोई पद है, अगर है तो क्यों, तो आप n क्यों निकाल रहे हैं? हम निकाल इसलिए रहे, अगर n डेसिमल में आ गया तब हम लिख देंगे कि पॉसिबल नहीं है, अगर n पूरा अंक में आया तो पॉसिबल होगा। क्यों? क्योंकि आप सुने होंगे 10वां पद 11वां पद, लेकिन 10.5वां पद 10.25वां पद, ये क्या होता है, ये कोई बात होता है? तो हम लोग ये देखेंगे कि n डेसिमल में नहीं आना चाहिए, अगर डेसिमल में आएगा तो पॉसिबल नहीं है, अगर डेसिमल में नहीं आएगा तो पॉसिबल है। तो an बराबर an के प्लेस पे हम लोग पुट करेंगे -150, a है 11 प्लस n नहीं दिया है, पता करना है, d है -3, ये प्लस के 11 इधर जाके माइनस में चला जाएगा, n-1 इंटू -3, ये ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, -161, ये बड़ा है, इसका सिंबल हुआ n-1 इंटू में -3। अब n-1 बराबर क्या होगा, -161, और ये इंटू में है, इधर साइड चेंज करेगा तो डिवाइड में चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 5 15, अब 11 बच गया, तो 3 का 9, 2 1 3 6 18, 2 0, मतलब 53.66 आ गया, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। हम आगे ही बोले थे अगर n का वैल्यू, अभी n-1 बराबर आ गया 53.66, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 53.66 प्लस में 1 तो होगा 54.66, अभी भी पॉइंट में है। अगर n का वैल्यू पॉइंट में आएगा तो ये पॉसिबल नहीं है, अगर n का वैल्यू पूरा नंबर आएगा तो ये पॉसिबल है। तो इसको लिख देंगे कि यह संभव नहीं है, क्योंकि n दशमलव में आ रहा है। आंसर क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। हम आगे ही आप लोगों से बताया है कि क्वेश्चन खुद अपना आंसर बोलता है, बस उसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। ये क्वेश्चन अगर सही से पढ़ पाए, क्वेश्चन से बातें करना है, क्वेश्चन को समझना है, रीडिंग नहीं डालना है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें, ये तो हमको ज्ञात करना है, पता करना है, मालूम करना है, तो ये बात का बात है। यानी कि क्वेश्चन मेनली पूछना चाह रहा है हम लोगों से A31 31वां पद क्या होगा, लेकिन उसके बदले में सबूत देगा कि कैसे निकाला जाएगा। तो आगे के क्वेश्चन में है जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है, यानी कि क्वेश्चन खुद क्लू दे रहा है कि 11वां पद 38 और 16वां पद
73 है। क्वेश्चन खुद क्लू दे रहा है कि 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तब हमको मालूम करना है कि 31वां पद क्या होगा। तो हम लोग ज्यादा दिमाग ना लगा के 11वां पद दे रहा है ना, इससे एक इक्वेशन बनाएंगे, 16वां पद से एक इक्वेशन बनाएंगे और दोनों इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो a और d का वैल्यू मिल जाएगा। जब a और d का वैल्यू मिल जाएगा और यहाँ n का वैल्यू गिवन है तो an इसका निकाल देंगे। देखिए अब आ जाइए यहाँ पर a11 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 10d, n-1 होता है, इसमें से -1 कर देंगे। a11 तो पता है, a11 का वैल्यू 38 है, a नहीं मालूम है, प्लस 10 और d भी नहीं मालूम है, यहाँ से इक्वेशन 1 बना। अब यहाँ इस पे आ जाते हैं a16 अगर निकालना होता तो a प्लस 15d, इससे एक कम यहाँ पे लिखा जाता है। तो a16 का वैल्यू तो गिवन है 73, a प्लस 15d, इक्वेशन 2। अब 1 और 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 माइनस में समीकरण 2। अब इसको यहाँ पे कर लेते हैं। समीकरण 1 में क्या है, a प्लस 10d इक्वल 38। समीकरण 2 में है a प्लस 15d इक्वल 73। ठीक है, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी सिंबल चेंज, प्लस माइनस में सेम चीज कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में सेम चीज कैंसिल हो गया। अब 10d में से 15d है तो माइनस का है, तो 5d बड़ा है तो इसका सिंबल माइनस में। अब 73 में से 8 को माइनस करेंगे, 35 और ये बड़ा है तो इसका सिंबल d बराबर -35 बाई -5, माइनस माइनस प्लस, d बराबर आ गया 7। अब d बराबर जब 7 आ गया और पूछ रहा था a 31, तो उससे पहले हम लोग का a का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो d का वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1, d का मान 1 में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण में क्या है कि 38 बराबर a प्लस 10d, 38 इक्वल a प्लस 10 इंटू d का वैल्यू है 7। तो a बराबर 38 और 30 है, 10 सते 70, ये 70 प्लस में ही इधर आएगा तो माइनस में, सिंबल चेंज कर दिया। a का मान आ गया -32, चूंकि ये बड़ा है तो इसका सिंबल, लेकिन हमको a नहीं निकालना था, d भी नहीं निकालना था, हमको तो निकालना था a31। तो a31 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 30d, a का वैल्यू आया है -32 प्लस 30 इंटू d का वैल्यू आया है 7, -32 प्लस 210। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा, (178) आंसर होगा, मतलब 31वां पद 178 होगा। देखिए इसको फिर से समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा था और हम लोग किए क्या। क्वेश्चन कह रहा था कि 31वां पद ज्ञात कीजिए, जबकि 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। लिख लिया हम लोग क्वेश्चन। अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा जाए तो क्वेश्चन बस इतना है। ठीक है, a31 फाइंड करना है। a11 को लिख सकते हैं हम लोग a प्लस 10d फॉर्मूले के अनुसार, और a11 का वैल्यू था 38। a16 को लिख सकते हैं हम लोग a प्लस 15d, जबकि a16 का वैल्यू था 73। अब ये दोनों समीकरण को आपस में माइनस कर दिए, माइनस करने पर ये a तो कैंसिल हो गया
और 10d में से जब 15d को सब्ट्रैक्ट किए तो -5d बचा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किए -35। अब d का वैल्यू ये इनटू में है, इधर गया डिवाइड में चला गया और डिवाइड करने के बाद d का वैल्यू आ गया 7। जब d का वैल्यू हमको पता चल गया तो d का मान 1 में रख दिए, जो कि समीकरण 1 यहाँ पर था कि 38 बराबर a प्लस 10d। 38 बराबर a प्लस 10d, d का वैल्यू आया था 7, 10 7 70 और ये 38 है, ये प्लस में है, इधर गया तो माइनस में। तो a का वैल्यू जब इसको सब्ट्रैक्ट किए तो माइनस का 32 आ गया। अब a का वैल्यू दिया गया, d का भी वैल्यू आ गया। अब a31 जब निकालना था तो आराम से निकल जाएगा। a31 बराबर a प्लस 30d, इससे कम होता है यहाँ पर। a था -32 और d था 7, वैल्यू पुट किए आ गया -178 प्लस 178 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, बोल रहा है एक एपी में 50 पद है, एगो एपी में 50 पद है, बस लैंग्वेज का खेल है। लैंग्वेज आप समझ जाइएगा, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 और अंतिमवा पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसको हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एपी में 50 पद है, अगर टोटल n देखा जाए तो 50 है, टोटल n 50 है, जिसका तीसरा पद 12 है, यानी कि a3 का वैल्यू 12 दे रहा है और अंतिमवा पद 106 है। यहीं पर मेन लैंग्वेज यूज किया है कि अंतिमवा पद। अब आप सोचिएगा अंतिमवा पद 106 ये कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर साफ साफ तो लिखा है कि 50 गो पद है। जब 50 गो पद है तो अंतिमवा पद यानी कि a50 50वां पद, मतलब कि a50 का वैल्यू दिया हुआ है 106। ठीक है, अब इसका 29वां पद ज्ञात करें। a29 आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन जैसा बन गया कि a3 a को मिल गया, a50 मिल गया, दोनों से एक एक इक्वेशन बनेगा, दोनों सॉल्व करेंगे, a और d का वैल्यू निकलेगा, उस a और d के वैल्यू का यूज करके a29 निकाल लेना है। ठीक है, तो पहला समीकरण हम लोग बनाते हैं। a3 अगर निकालना होता तो फॉर्मूला होता है a प्लस 2d, जबकि a3 का वैल्यू 12 है तो a प्लस 2d इक्वल आ गया 12, इक्वेशन 1। a50 अगर निकालना होता तो क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस 49d, इससे एक कम, a50 दिया है 106, a प्लस 49d, इक्वेशन 2। यहाँ इक्वेशन 1 हो गया, यहाँ इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है जैसे पिछला क्वेश्चन में किए थे। समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 क्या है, 12 सीधा करके लिख लेते हैं, a प्लस 2d बराबर 12 और a प्लस 49d बराबर 106। अगर दोनों को माइनस करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा, ये प्लस माइनस में सेम चीज कैंसिल हो गया। 49 में से 2 माइनस करेंगे 47 और ये बड़ा है तो इसका सिंबल होगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 94 और ये बड़ा है तो इसका सिंबल हो जाएगा। तो d बराबर हो जाएगा माइनस का 94, अब बाई में आ जाएगा माइनस का 47, माइनस माइनस कैंसिल, 47 के टेबल में 2 बार में तो d का वैल्यू आ गया 2। अब d का वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 किसी में रख के हम लोग वैल्यू मालूम कर सकते हैं a का, तो d का वैल्यू रख देते हैं, d का मान 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है क्या, 12 बराबर a प्लस d, यानी कि a प्लस 2d बराबर 12। ये कितना है, a तो निकालना है, प्लस 2 इंटू d का वैल्यू अभी निकाले हैं 2, 12,
ए बराबर 12, आई 2 2 जा 4, आई प्लस में है उधर गया तो माइनस में, तो ए बराबर आ गया 8। ए का वैल्यू मालूम चल गया हमको कि 8 होगा, डी का वैल्यू मालूम चल गया कि 2 होगा। अब हम लोग को A29 निकालना था ना, तो A29 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, A + 28D। ये कितना आया है 8 + 28 इंटू डी का वैल्यू 2 आया है, 8 + 56 64 आंसर। इसको फिर से एक बार समझा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा था एपी में टोटल 50 पद है, टोटल का टोटल 50 गो टर्म है, जिसका तीसरा पद 12 मतलब A3 का वैल्यू 12 गिवन है, और अंतिमवा पद 106। 50 पद है तो अंतिमवा पद 50वें पद ना होगा, तब A50 का वैल्यू आया है 106। अब बोल रहा था कि A29 निकालिए, मतलब 29वां पद ज्ञात करिए, तो उसका आसानी से दो इक्वेशन इससे बन जाएगा, दोनों सॉल्व करना था। इससे क्या इक्वेशन बनेगा, A3 निकालने का A + 2D, A3 का वैल्यू दिया था 12, तो A + 2D बराबर 12, A50 का होता है A + 49D, A50 का वैल्यू दिया था 106, दोनों इक्वेशन बन गया। दोनों इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व किए हैं, तो D का वैल्यू आ गया है 2, D का मान इक्वेशन 1 में यहाँ पे रखे हैं, तो A का वैल्यू आ गया है 8, A और D मालूम चल गया, तो A29 बराबर होता है A + 28D, दोनों का वैल्यू पुट किए, A29 आ गया 64। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, इसका कौन सा पद शून्य होगा। अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा है और लैंग्वेज से आपको मैथ में करने नहीं आ रहा है, तभी आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम में प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन को देखिए, अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलता कि यदि एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः, यानी तीसरा पद 4 और 9वां पद है -8, बस लैंग्वेज में बता दे तीसरा और 9वां पद क्रमशः, मतलब कि तीसरा पद A3 का वैल्यू है 4 और 9वां पद मतलब A9 का वैल्यू है -8। तो पूछ रहा है इसका कौन सा पद शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा मतलब कि an 0 जब होगा उस समय n का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि an जब 0 होगा उस समय n का वैल्यू क्या होगा, बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये n और n छोड़ देते हैं। ऐसा दो क्वेश्चन हम लोगों को मिला है, अभी सॉल्व किए हैं, इससे दो इक्वेशन बनता है, a और d का वैल्यू फाइंड होता है। तो पहले वो काम कर लेते हैं कि A3 निकालने के लिए लिखते हैं हम लोग A + 2D, A3 का वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से इक्वेशन 1 बन गया। A9 निकालने के लिए लिखते हैं हम लोग A + 8D, A9 का वैल्यू गिवन है -8, इक्वेशन 2। फिर वही काम 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, समीकरण 1 - 2, समीकरण इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। इक्वेशन 1 कितना है, A + 8D इक्वल में A + 2D, 2D का वैल्यू है 4, A + 8D का वैल्यू है -8। माइनस करेंगे मैंने कि सबका सिंबल चेंज करना पड़ेगा, ये दोनों प्लस में था माइनस में हो गया, और ये माइनस में था तो प्लस में हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। 8 और 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6, वो भी माइनस में क्योंकि ये बड़ा है, 8 4 12, D बराबर, ये इनटू में था इधर आ जाएगा सब्ट्रैक्ट में, डिवाइड में, तो D का वैल्यू मालूम चल गया कि -2 होगा। अब जब D का वैल्यू मालूम चल गया, पिछला क्वेश्चन में सेम था, तो D का वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 या 2 में, तो D का मान समीकरण
1 में रखने पर समीकरण 1 है क्या, 4 इक्वल ए प्लस 2d, 4 इक्वल ए प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू आया है -2, तो 4 इक्वल ए प्लस माइनस -4, तो ए इक्वल क्या हो जाएगा, ये 4 और ये माइनस वाला 4 उधर गया, सिंबल चेंज करके प्लस, मतलब ए का वैल्यू आ गया 8, ए का वैल्यू 8 आ गया। अब हम लोग को निकालना क्या था, ए मालूम चल गया है कि ए का वैल्यू 8 आ गया, डी मालूम चल चुका है कि डी का वैल्यू -2 आ गया, ए एन तो गिवन था कि 0 शून्य कौन सा होगा, मतलब ए एन 0 कब होगा, फाइंड करना था तो केवल और केवल एन, तो निकाल लेते हैं वही फॉर्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन के प्लेस पे 0 पुट करो, ए 8 है प्लस एन माइनस 1, डी -2 है, ये प्लस का 8 इधर आएगा, साइड चेंज करेगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, ये जैसे था वैसे इतना यहाँ लिख दिए, n माइनस 1 इक्वल में -8 और इंटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, 2 4 8, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, n बराबर 4 और ये माइनस का 1 जब साइड चेंज करेगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, n बराबर 5। आंसर बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन में कि a3 और a9 दे दिया था और पूछ रहा था कि an 0 जब होगा, मतलब जब 0 होगा उसमें n का वैल्यू क्या रहेगा, ये जब दिया था तो हम लोग दो इक्वेशन बना के सॉल्व करना जान चुके हैं, पिछले दो क्वेश्चन में a और d का वैल्यू निकाल दिए, जब a और d का वैल्यू निकल गया, an 0 था तो वहां से जब इस फॉर्मूला पे पुट किए तो n का वैल्यू निकल के आ गया 5, तो आंसर में हो जाएगा पांचवा पद, फिफ्थ टर्म आंसर। नंबर 10, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन तो समझना है पढ़ने के साथ साथ, मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर लिखा जाए तो किसी एपी का 17वां पद माने A17 उसके 10वें पद से, यानी कि A10 से, A17 जो A10 से 10 अधिक है, 7 अधिक है, तो जब 17 में से 10 माइनस करेंगे तभी तो 7 आएगा, ठीक है। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, अगर मेरे पास किसी से 3 रुपया अधिक है, किसी के पास 13 रुपया है, मेरे पास 10 रुपया है, तो जब 13 में से 10 को माइनस करेंगे तब ना 7 आएगा, वही चीज है कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17वां में से 10वां को जब माइनस करेंगे तब 7 आएगा, 17वां पद में से 10वां पद। और पूछ रहा है इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए, मतलब पूछ रहा है d बराबर क्या होगा, ये तो एक ही इक्वेशन में सॉल्व हो जाना चाहिए। कैसे, A17 को लिख सकते हैं कि a प्लस 16d, 17 में से 1 कम, माइनस A10 का फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग, a प्लस 9d होता है ना, 10 में से a प्लस n माइनस 1, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9d इक्वल 7, a प्लस 16d प्लस माइनस माइनस a प्लस माइनस माइनस 9d इक्वल 7, प्लस में और माइनस में, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस में और माइनस में सेम चीज है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 16 और 9 को आपस में माइनस करेंगे तो 6d बराबर 7 होगा, तो d बराबर 7 बाई, नहीं यहाँ पर 16 में से जब 9 को माइनस करेंगे तो 7d होता है, तो 7 और ये इनटू में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो कॉमन डिफरेंस 1, आंसर यही पूछ रहा था। देखिए क्वेश्चन में जान नहीं था, क्वेश्चन को बस केवल समझना था। क्वेश्चन था कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब कि जब a17 में से a10 को माइनस करेंगे तो 7 आना चाहिए,
17वां पद का फॉर्मूला अगर हम लोग को लिखना होगा तो a + 16d लिखते हैं। 10वां पद को a + 9d, और दोनों का डिफरेंस दे रहा था 7। तो जब ये माइनस से इसमें इंटू करेंगे तो इसका भी सिंबल चेंज हो जाएगा और इसका भी सिंबल चेंज हो जाएगा। प्लस माइनस में सेम वैल्यू कैंसिल हो जाता है। 16 में से 9 को माइनस करेंगे 7, और ये 7 जैसा था वैसा आरएचएस से कोई खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, उतरते जा रहे हैं नीचे। ये इनटू में है, इधर गया डिवाइड में, 7 से 7 डिवाइड हुआ, कॉमन डिफरेंस 1। आंसर क्वेश्चन नंबर 10 समाप्त। अब क्वेश्चन नंबर 11।